नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज और मैं हूं मुकेश परमार। आप सबके बीच में लाया हूं नई खबर के साथ आज हम आदिवासी समाज के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले विकास डामोर हमेशा समाज की बात करते हैं किस तरह, लेकिन आज हम उनसे चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे। जिस तरह विकास जी, आप सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, समाज के प्रति आप एक्टिव भी रहते हैं, समाज की बात भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे मन में आया कि क्यों ना सोशल मीडिया पे इस तरह के गाने चल रहे हैं जिस तरह के आदिवासियों को बेहतर अश्लीलता फैला रहे हैं, उस तरह के डांस हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, जिससे समाज को नई भविष्य, उसके साथ जो भविष्य आने वाले जो युवा है उस अश्लीलता के साथ शिकार हो रहे हैं, तो क्यों नहीं संगठन या समाज के प्रति लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और जो आपने सवाल पूछा कि सामाजिक संगठन जो अश्लीलता फैला रहे हैं गाने, उनके ऊपर चुप क्यों हैं, तो कहीं ना कहीं एक कमी सामाजिक संगठनों में भी नज़र आती है और समाज में भी नज़र आती है। आपने देखा होगा कि हम शादियों में जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई बच्चे, नादान बच्चे ही नहीं होते हैं, वहाँ पे बड़े भी होते हैं। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग भी होते हैं, शादी में सामाजिक संगठनों से संबंधित लोग भी होते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। जिस तरह से समाज के बच्चे इस तरह से गाने बन रहे होंगे, माफ़ी चाहता हूँ थोड़े वर्ड ऐसे हैं, लेकिन टपाटप और कोतरेडेम जे, इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं गानों में, और कहीं ना कहीं समाज की जो छवि है ना सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो रही है। मैं देख रहा हूँ अभी जो हमारा गैर आदिवासी समाज है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की खिल्ली बन रही है उनके सामने, क्योंकि आदिवासी समाज के बच्चे जब नृत्य करते हैं तो काफ़ी इनोवेटिव भी होता है, कुछ अच्छी डांस स्टेप होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि शर्म से पानी पानी हो जाए। और कहीं ना कहीं इसके लिए सामाजिक संगठन की जो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों की उदासीनता नज़र आती है। और जो गाना बना रहे हैं जो सिंगर, उनका सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का बोध नहीं है। वो लोग गाना अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं है। जिम्मेदारी का बोध कौन दिलाएगा? सामाजिक संगठन दिलाएंगे और आदिवासी समाज दिलाएगा। और आदिवासी समाज के जब बड़े बुजुर्ग से लेकर सामाजिक संगठन से, राजनेता से लेकर जितने भी लोग हैं, जब ये ही उदासीन है तो बोलेगा कौन? वही वाली बात है ना कि जोर जुल्म की उसमें बोलेगा कौन? दूसरा मेरी कहानी है, बात है उसमें ये कहना है कि जिस तरह के जो समाज के संगठन हैं जो है अन्य आदिवासी समाज के हित की बात करते हैं, जब आदिवासियों के साथ कभी अन्याय होता है या कुछ भी होता है तो ऐसे समय समाज संगठन आदिवासियों से जुड़े हैं सामने आ जाते हैं, फ्रंट पे आते हैं, सरकार को बैकफुट पे लाते हैं, या विपक्ष सरकार है उसको भी बैकफुट है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को हैं। दूसरी चीज़, इस तरह के जो समाज के बच्चे हैं जो आने वाले भविष्य है, लेकिन उनके साथ इस तरह का हो रहा है, लेकिन उस पर रोकने के लिए कोई सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही कोई नियम है, ना प्रशासन की ओर से उन्हें ऐसा नियम कायदे हों जो समाज को बेहतर दिशा दे सके। मुकेश जी, पहली बात तो यह है कि प्रशासन से उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्रशासन अगर करना चाहता तो कई लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया था प्रशासन को कि इस तरह के गानों पे रोक लगाई जाए। और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से लेकर जो बड़े बड़े फेसबुक तक, ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई यूट्यूबर अपने वीडियोस बनाता है तो उसमें ज़रा सी भी अगर उनकी गाइडलाइंस वोलेंट होती है तो ये लोग क्या करते हैं, उसके वीडियो को डाउन करवा देते हैं। लेकिन जब ये अश्लीलतापूर्ण गाने वहाँ पे यूट्यूब पर मिलियंस में अगर व्यूज़ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बायसनेस सामने आती है। और जो सामाजिक संगठन है ना, ये भी एक तरीके से दोगलापन दिखा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हीं के लोग, उन्हीं के परिवार के लोग भी तो इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तभी तो वो बोल नहीं रहे हैं। और आप देखो अभी, क्योंकि जो समाज के बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं और गलत अश्लीलतापूर्ण हरकत को वो एक सामान्य क्रिया समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये अश्लीलता में आता है। और जो इस तरह के अगर लोग देखते हैं, इस तरह के एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग आने वाले छोटे भविष्य, मतलब छोटे बच्चे हैं, वो भी उस एक्टिंग को करते हैं, यानी कि इस तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो अगर परंपरा या संस्कृति बचाने की बात करते हैं तो कैसे संभव होगा? देखिए, आपको मैं सही बताऊं ना, ये जितने भी सामाजिक संगठन हैं ऐसे मुद्दों पे सामने आते हैं जब उनका राजनीतिक फायदा हो या वोट बैंक का सवाल हो,
तभी आते हैं। जब सामाजिक रियलिटी में सुधार की बात होती है, सोशल रिफॉर्मर की बात होती है, तब नहीं आते हैं। ये हकीकत है, आपने देखा होगा। अभी ये गाने क्या अभी से चल रहे हैं? काफ़ी समय हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। अगर उनको सही में समाज की पड़ी रहती, जरा सी भी चिंता रहती, मैं सारे सामाजिक संगठनों की बात कर रहा हूँ, अगर उनको पड़ी हुई होती ना, तो वो लोग इस पे संज्ञान लेते। और आज जो सामाजिक बच्चे समाज के डांस कर रहे हैं अश्लील तरीके से, ये लोग अपने ही समाज का भविष्य है। जब अपनी जो नई पीढ़ी है, पौध है, वही खराब हो रही, वही अश्लीलता में जा रही, मतलब टपाटप करके टपक रहे हैं, और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे तो यही नहीं कर रहे हैं। और देखो, अगर उनके बच्चे कर भी रहे हैं तो उनके बड़े उन्हें संभाल रहे हैं कि बेटा ये गलत है, आपको ये नहीं करना है। लेकिन हमारे कहाँ है, ये तो आज दिख नहीं रहा ना। बड़ों की जिम्मेदारी भी तो नहीं सामने आ रही, सामाजिक संगठनों की तो है ही है, यहाँ तक कि प्रशासन की भी है। और राजनेता से लेकर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा भी देते हैं। और आपने देखा हो, जितनी रैलियाँ निकलती वहाँ पे भी इस तरह के गाने बजते हैं, कोई नई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं समाज की उदासीनता का ही फायदा उठा रहे हैं राजनीतिक पार्टियां और साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी। इसकी वजह से ये अश्लीलता फैल रही है। और जो सिंगर है उनकी हम बात करें तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। वो गाना बना रहे हैं, पॉपुलैरिटी मिल रही है उन्हें, और वो उससे पैसा छाप रहे हैं और उससे उनका बिजनेस चल रहा है, तो वो नहीं करेंगे बंद। इन्हें सुधारने के लिए किस तरह का प्लान होना चाहिए ताकि भविष्य में जो इस तरह के गाने नहीं बने, इस तरह की संस्कृति है जो आप एक नारा कहते हैं कि आदिवासी समाज के तमाम संगठन, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज है, बचाना है। अगर इस तरह की हरकतें चलती रही तो क्या संस्कृति और परंपराएं जीवित रह पाएगी? देखिए मुकेश जी, ऐसा है, सबसे पहले तो सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, प्रशासन को और जो आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनको अपन मान सकते हैं कि उनमें वयस्कता आ गई है, उनको अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के गाने चल रहे हैं, अब ये गाने मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे अश्लील गाने हैं। वहाँ शादियों में आपने देखा होगा, वहाँ बजते भी हैं और लोग नाचते भी हैं। तो सामाजिक जिम्मेदारी का बोध नहीं है ना लोगों को, मेन चीज़ यही है। पहले तो सामाजिक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। और कल्चरल की बात करते हैं भाई, सांस्कृतिक की बात करते हैं और अन्य चीज़ों की बात करते हैं, वो लोग भी इनएक्टिव हैं क्योंकि उन्हें भी जिम्मेदारी का बोध नहीं है। और आप कहते हैं ना कि भाई जिम्मेदारी अगर नहीं लोगे तो समाज तो गर्त में जाना ही जाना है। अब आपने देखा होगा किसी अन्य समाज में इस तरह की हरकतें नहीं होती है, तो इसकी जागरूकता अपने ही समाज के लोगों को लेना ही पड़ेगी। हाँ, अपने समाज के लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और जो सिंगर है ना, उनसे तो मैं अपील करता हूँ कि यार आप अपने बिजनेस के खातिर इस तरह की चीज़ें मत करें। हाँ, बढ़िया, लेकिन कुछ अच्छे भी करें संस्कृति को बनाने के लिए। एक दूसरा बात है कि संस्कृति को बनाए रखने के लिए, परंपराओं को जीवित रखने के लिए तरह के गाने हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम इसी अश्लीलता ही गाना बनाएं, क्योंकि बिजनेस करना है, बहुत सारे तरीके हैं जो समाज को बेहतर दिशा दे सके। इस तरह की प्रेरणा देने वाले म्यूजिक भी बनते हैं, गाने भी बनते हैं। अपन ने देखा है कि अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए नए सुझाव भी देते हैं। इस तरह के तमाम संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को जीवित करने के लिए भी बहुत सारे समाज के प्रति गाने अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अपनी वो है। लेकिन इसके बदले आप कुछ और भी करते जाओगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज को नई दिशा नहीं दे पाओगे। इसकी वजह से आने वाली जो पीढ़ी है वो खतरे में हो सकती है। तो इसलिए और किस तरह का कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दूसरी बात ये भी है कि जो आदिवासी समाज के जो बच्चे इस तरह का हरकतें कर रहे हैं, अधिकतर कॉलेजेस में है और स्कूल में है, वो भी तो ये जो लोग हैं अपनी पढ़ाई को, मतलब कुल मिला के इनको शिक्षा की आवश्यकता है या कैंपेन की आवश्यकता है या बड़े शिविरों की आवश्यकता है, ताकि एक मोटिवेशन इसको मिल सके आने वाले बच्चों को, तो समाज की नई दिशा बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि शादियों में जो गाड़ियाँ लेके दौड़ा रहे हैं, ये लोग कौन है? युवा लोग ही हैं। युवाओं जो हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके समय की कीमत क्या है। अपने आदिवासी समाज के बच्चों को पता ही नहीं है कि समय की कीमत क्या होती है। आज अगर वे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते या फिर किसी चीज़ को बना रहे होते, क्रिएट कर रहे होते, या किसी जो भी साइंटिफिक हो या कोई भी इन्वेंशन वाली बात हो, अगर वो चीज़ों में अगर वे लिप्त रहते तो उनको ये समय कहाँ मिलता? पहली बात तो ये है कि वो फ्री है ना, उनके पास कोई काम नहीं दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। पढ़ाई तो वो लगभग त्याग चुके हैं, सिर्फ नाम मात्र की पढ़ाई कर रहे हैं। और रात भर जो गाड़ी दौड़ा रहा है, उससे आप पढ़ाई की क्या उम्मीद रखोगे? और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी, मैंने बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि
परिवार के बड़े लोग ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, दूसरों से आप क्या ही उम्मीद करो। बच्चे तो अब ना समझ है ना, वो तो अनमेच्योर हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बड़ों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहते हैं ना, युवा यानी कि उल्टा करो तो हवा। हवा जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में आने वाला भविष्य भी होगा। तो सबसे पहले आपने कहा कि वरिष्ठ हैं, परिवार के लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो ये हवा की तरह हवा में चले जाएंगे, कौन सी दिशा जाएंगे वो पता नहीं। देखिए, जो युवा है ना, युवा में ताकत ज़रूर है। अपने समाज के युवा किसी से कम नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी चीज़ों में आगे रहते हैं, हर चीज़ों में आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतम जो युवाओं का समूह है वो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अधिकतर ये नाचना कूदना इनमें ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो युवा है ना, अपनी समाज के युवा में ताकत है, बस उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही दिशा दो, काम धंधे दो और क्रिएटिव वर्क दो। इसके बाद समाज के लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सामाजिक संगठनों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए युवाओं को। तो ये बातें हैं हमारे विकास डामोर हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले हैं, हमें समाज की बात करते हैं, लेकिन उनको लगा है, उनको मन में आया है कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, ताकि इस तरह पे सिंगर है जो अपने खुद के बिजनेस के चक्कर में अपने समाज को कहीं खाई भी धकेल रहे हैं, उन्हें पुनः इस तरह के अगर सिंगर है उन्हें सही तरह से काम करे और अच्छी तरह से समाज का आईना दिखाए कि समाज को नई दिशा कैसे दे सके। इस तरह के गाने और संस्कार देने की परंपराएं जीवित रखने के लिए होना चाहिए, ना कि अश्लीलता गाना बना कर आप बिजनेस करोगे। इससे समाज नहीं सुधरेगा, अपना खुद का परिवार भी पिछड़ जाएगा। तो नई दिशा लेने के लिए इस तरह के और इस तरह के कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की गलत हरकत करने वाले सामाजिक संगठनों तमाम संगठन से आग्रह है, इस तरह की अपील उन्होंने की है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको मन में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही हम खबरें लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।